तो आज की वीडियो में हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वाउचर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F4। तो कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम फंड ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश व बैंक के मध्य हुई लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें हम कैश व बैंक से संबंधित लेजर ही प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका जैसा एग्जाम्पल होता है, बैंक में हमने 2000 रुपये जमा किए, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब है बैंक में हमने 2000 रुपये जमा किए। फिर इसके बाद आता है बैंक से 2000 रुपये निकाले, जैसे कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। फिर तीसरा एग्जाम्पल है इसका, बैंक में चेक जमा किया, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर चौथा एग्जाम्पल है इसका, बैंक से चेक प्राप्त यानी चेक रिसीव फ्रॉम बैंक। इसके बाद आता है पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F5। तो इसका प्रयोग इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित, जैसे खर्चे की कंपनी के खर्चे से संबंधित खर्चा, चाहे नगद हो या उधार, कोई सा भी खर्चा हो कंपनी का, तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, चाहे वह भुगतान कैश हो या बैंक के माध्यम से किए गए हो। जैसे एग्जाम्पल, वेतन दिया यानी सैलरी पेड, जैसे मोहन को मजदूरी दी, वेज पेड टू मोहन, अगर मजदूरी दी तो वो भी खर्चा ही हो रहा है। श्याम को भुगतान किया, मतलब भुगतान किया है, इसका कैश पेड टू ये भी खर्चा है। तो इसलिए पेमेंट वाउचर का प्रयोग हमेशा खर्चे के लिए ही किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग प्राप्ति से संबंधित एंट्री के लिए किया जाता है। मतलब हम कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं, चाहे कैश हो या संपत्ति हो या सामान कुछ भी हो, तो उसमें रिसिप्ट वाउचर का ही प्रयोग होएगा। रिसिप्ट माने रिसीव कर रहे हैं मतलब, तो उसमें रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, अमन से हमने 2000 रुपये प्राप्त किए, तो इसमें 2000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो हम मतलब रिसीव कर रहे हैं, तो जैसे कैश रिसीव फ्रॉम अमन। फिर उसके बाद आता है हमारा सैलरी प्राप्त। तो मतलब हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं, मतलब प्राप्त कर रहे हैं, सैलरी आएगी हमारे पास, तो इसका भी ये दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा हमारा रेंट प्राप्त, तो मतलब रेंट हमारे पास आ रहा है, तो ये भी रिसिप्ट वाउचर हो चुके हैं। फिर आता है हमारा चौथा एग्जाम्पल है, जैसे राम से कमीशन प्राप्त, चाहे कमीशन हो, कमीशन मतलब कैसी भी हो, तो कमीशन रिसिप्ट मतलब प्राप्त हो रही है, तो कमीशन रिसीव हो रही है, कमीशन रिसिप्ट टू राम प्राप्त मतलब हमारे पास आ रही है, तो इसमें भी रिसिप्ट वाउचर का ही प्रयोग किया जाएगा।